2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई देखने को मिल रही है। ये कहा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनौती दे रही है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो टिट फॉर टैट की राजनीति इस प्रकार देखने को मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। चाहे वो राजस्थान का चुनाव की बात कर लो या फिर मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव की बात कर लो। ये कहा जा रहा है कि इन राज्यों की विधानसभा चुनाव में जो निष्कर्ष सामने आएगा वह निष्कर्ष ये डिसाइड करेगा कि लोकसभा चुनाव में जीत किसकी होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री को तानाशाह कह दिया है। देश के प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला है। सुनिए इस वीडियो। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी की कुंठा है देश के पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ, उनको ये समझना चाहिए कि इतिहास जो है वो इरादों से बनता है। नेहरू वो पत्थर पे लिखी इबारत है जिनको नहीं मिटाया जा सकता है। आप बार बार नेहरू को मिटाने का जब प्रयास करते हैं तो आप और बौने नजर आते हैं। आप नेहरू को मिटाइएगा। कौन है नेहरू? वो नेहरू जो 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद आपकी तरह रोना नहीं रोते थे और जिन्होंने IIT, एम्स, बार्क, इसरो जैसे संस्थान खड़े कर दिए, भाखड़ा नंगल जैसे डैम बनाए, सपना दिखाया इस देश को कि आप हौसला रख सकते हैं विश्व में एक शक्ति होने का। वो नेहरू जिसने अमेरिका और रूस की आंख में आंख डालने के बावजूद भी इस देश का रास्ता खुद तय होगा ये तय किया। वो नेहरू जो कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं आपका सेवक हूं। वो नेहरू जो आइंस्टाइन से और एक ग्रामीण व्यक्ति से उतनी ही गहराई से बात कर सकते थे। वो नेहरू जिन्होंने इस देश को ऐसी संस्थाएं दी, जिन्होंने हमें एक मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी बनाया। किस नेहरू से आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? आपको नेहरू से कुंठा हो सकती है, आपको नेहरू से दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इतिहास बदलकर देश का आप एक नया इतिहास नहीं रच सकते। आपको आज काम करने की जरूरत है, क्योंकि यह भी सच है कि 10 साल आपके कार्यकाल के पूरे होने वाले हैं। आप इतिहास के पन्नों में जाने वाले हैं और इतिहास आपको एक डरपोक, कायर, तानाशाह की तरह ही याद करेगा, चाहे आप नेहरू का कितना भी नाम मिटाने की कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को वही संस्थाएं, वही खेल पुरस्कार, वही संग्रहालय नजर आते हैं जिसमें नेहरू या राजीव गांधी का नाम होता है। अगर ये राजनीतिक कुंठा एक बौनी उच्छिद्र राजनीति नहीं है तो ये क्या है? आप नई संस्थाएं बनाइए। हम तो पूछते हैं मोदी जी से, आपने 10 साल में ऐसा क्या कर गुजारा कि देश आपको याद करे? आपने कौन सी एक ऐसी संस्था बनाई? ये अलग बात है कि आपने दुनिया की सबसे बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की स्थापना इस देश में करी, सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री बनाई। आप एक संस्था का नाम बताइए ना जिससे इतिहास आपको साक्षी माने। आपने तो पार्लियामेंट तक को अपने स्वांग के लिए रच डाला। आपने तो पार्लियामेंट तक के लोकतंत्र को खत्म करके, राष्ट्रपति को बाहर करके, बेटियों को बाहर पिटवाकर वहां अपना राज्याभिषेक कराया। आप एक संस्था का नाम बताइए। हर बार वही नाम क्यों चेंज होता है? जहां पर नेहरू जी का नाम हो या राजीव जी का। राजीव खेल रत्न अवार्ड चेंज करके आपको क्या मिला? आपने सिर्फ यह दिखाया कि आप द्वेष और कुंठा की राजनीति करते हैं। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत ने जो है जमकर हमला बोला है। अब देखना ये पड़ेगा कि जो बयान दिए जा रहे हैं इन बयानों की प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि विशेष मुद्दों पर जब कांग्रेस पार्टी बात करती है तो बीजेपी पार्टी का कोई फीडबैक नहीं आता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये 2024 के पहले पता लग जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।